स्वागत है सभी लोगों का एपिसोड 24 के अंदर। ये इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है, तो आराम से बैठकर इस एपिसोड को अच्छे से एंजॉय करना। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एरियल अब वाकाबा के ऊपर एबिस मैजिक का यूज कर देती है, जिसकी वजह से अब वाकाबा खत्म हो जाती है, क्योंकि इस अटैक के ऊपर इमोर्टैलिटी भी काम नहीं करती है। और अब जैसे अटैक वाकाबा को लगता है वो मर जाती है। जैसे वो मर जाती है तभी बचने से वो वापिस से अब एक अंडे में से बोर्न हो जाती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि मेरा ये आइडिया काम कर गया। वो बताती है कि उसने अपनी मदद से अंडे देने वाली स्किल को ले लिया था, जिसका यूज करके वाकाबा ने अंडे दे दिए थे और उन्हीं अंडे में से एक अंडे के अंदर उसने अपने पैरेलल माइंड को डाल दिया। वो अब कहने लगते हैं कि मैं इसी तरीके से हर बार रिवाइव कर सकती हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। तभी अब वो देखती है कि बैटलफील्ड में अब उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया था, जिसकी वजह से अब उसका लेवल अप भी हो जाता है और उसको अब इवोल्यूशन भी मिल जाता है। वो इवोल्व करके अब अरकने में बदल सकती है। ये देख वाकाबा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और उस इवोल्यूशन को इक्विप कर लेती है, जिसकी वजह से अब उसके पास एक ह्यूमन बॉडी आ जाती है। इसके बाद अब वापस से हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही सभी मशीनें अब सोफिया और क्योया के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर स्क्लेन अब काफी डर जाता है। पर वो सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि सोफिया ने तो उन लोग के ऊपर एक बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो लोग बच गए हैं। क्योया अब कहने लगता है कि मशीनें तो मुझे उन टैंक्स की याद दिला रहे जो कि हमारे पुरानी दुनिया में हुआ करती थी। वैसे हम लोग अब क्या करें, देखकर ही लगता है कि मैजिक और तुम्हारा खून काम कर रहा है। तो सोफिया कहती है कि चिंता मत करो, मैं इन्हें हरा दूंगी। जिस पर क्योया कहता है ठीक है, फिर जाओ जाकर इन्हें हराओ, मैं जाकर डिफेंस को संभालता हूँ। तो सोफिया भी मान जाती है और अब वो उन सभी मशीनों से लड़ने के लिए आ जाती है। जिसके बाद वो मशीनें भी अब सोफिया के ऊपर हमला करने लगती है, पर सोफिया अपने ब्लड वाली पावर को यूज करके उन सभी मशीनों का अब बैलेंस बिगाड़ देती है। ये देखकर बाकी के सभी एल्फ अब उसके ऊपर तीर चलाने लगते हैं, पर सोफिया अपनी ब्लड वाली पावर को यूज करके उन सभी एल्फ को मारने लगती है, जो देखकर स्क्लेन काफी डर जाता है और अब वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर क्योया कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी लड़ना पड़ेगा। वहीं पर अब स्क्लेन सोफिया से लड़ने के लिए आ जाता है, पर इससे पहले कि वो लड़ सके तभी वहाँ पर क्योया आ जाता है, जो कि स्क्लेन से लड़ने लगता है। वहीं स्क्लेन अब क्योया से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, पर क्योया उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो स्क्लेन को काफी जोर से मारकर पीछे गिरा देता है। इस वजह तो स्क्लेन का अब दांत टूटकर भी नीचे गिर जाता है। तभी कार्नेटिया वहाँ पर आती है और क्योया से कहती है कि आखिर तुम स्क्लेन के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था ना। जिस पर क्योया कहता है कि मैं ही क्या करता, सबसे पहले स्क्लेन ने ही हमला किया था। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब काफी सारी एल्फ की आर्मी आ जाती है क्योया के ऊपर हमला करने के लिए, जो देखकर क्योया कहता है कि लगता है कि मुझे इन सभी लोगों को भी खत्म करना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब अपनी पावर्स को यूज करता हुआ सभी एल्फ को अब एक ही बारी में खत्म कर देता है, जो देखकर स्क्लेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अब क्योया उसके पास काफी तेजी से पहुंच जाता है और अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर कार्नेटिया और फिर अब स्क्लेन को बचाने के लिए आ जाते हैं। इस चीज को देखकर क्योया अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग रास्ते के बीच में आ रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें पीछे गिरा देता है। ये देखकर स्क्लेन गुस्से में आ जाता है और अब वो क्योया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर अब क्योया भी अपनी पावर को यूज करता हुआ स्क्लेन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। वहीं स्क्लेन अब क्योया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होता है, जो देखकर अब क्योया उसे कहता है कि तुम इस बेकार सी तलवार से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, माफ करना, अब तुम्हें थोड़ा सा मरना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर वहाँ पर जल्दी से आना आ जाती है और वो स्क्लेन को बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है, जिसकी वजह से क्योया का हमला आना को लग जाता है और आना अब मर कर नीचे गिर जाती है, जो देखकर स्क्लेन अब आना को उठा लेता है। वही क्योया अब स्क्लेन से कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, इसे सामने नहीं आना चाहिए था इस तरीके से। वहीं पर स्क्लेन अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब अपनी वही मर्सी वाली स्किल का यूज करके आना को वापस ही रिवाइव करने लगता है और इस पावर की वजह से अब आना रिवाइव भी हो जाती है, जो देखकर स्क्लेन काफी खुश हो जाता है। पर अब इस मर्सी स्किल को यूज करने की वजह से स्क्लेन के टैबू स्किल अब लेवल 10 की हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसे इस दुनिया की काफी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही साथ में मिल जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वाकाबा को मिली थी। जैसे अब स्क्लेन को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, अब उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसकी वजह से अब वो तड़पने भी लगता है। ये देखकर कार्नेटिया डर जाती है और वो स्क्लेन को हील करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी हो नहीं रहा होता है। ये देखकर फिर सोफिया और क्योया से कहती है कि आखिर तुम लोगों ने स्क्लेन के साथ क्या किया है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। तभी हम लोग अब अचानक से नात्सुमे को देखते हैं, जो कि अब खड़ा होकर सीधा सोफिया के पीछे आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पर सोफिया को उसके बारे में पता चल जाता है और वह जल्दी से घूम के अपनी तलवार बाहर निकाल के उसके अटैक से बच जाती है और फिर वो उसके ऊपर काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देती है। नात्सुमे अब इसी तरीके से वापस खड़े होने की कोशिश करता है और वो सोफिया से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे पपेट के तौर पर यूज कर पाओगी। वह बोल ही रहा होता है, तभी सोफिया उसे पकड़ लेती है और अब वो उसे मारने वाली होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर नात्सुमे के ऊपर एक ऐसी पावर को यूज कर देता है जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वही सोफिया को पता चल जाता है कि उसको बेहोश करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी मास्टर होती है। वो अब अपने मास्टर से कहती है कि प्लीज दखलंदाजी मत दो। तभी अब अचानक से ओका और बाकी सभी लोगों की नजर भी अब उसी के मास्टर के ऊपर जाती है और हम लोग को अब पता चलता है कि सोफिया के मास्टर और कोई नहीं बल्कि वाकाबा होती है। उसे देखकर ओका डर जाती है। वही वाकाबा उसे कहती है काफी समय बाद मिल रहे हैं टीचर। वहीं पर स्क्लेन और बाकी सभी लोग
लोग भी पहचान जाते हैं कि ये तो वाकाबा है। इसके बाद हम लोग को पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाकाबा शुरुआत में अरकने में इवॉल्व हुई थी। वो अपने स्टैट्स देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसके बाद वो अपनी बॉडी को चेक करने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके पास एक ह्यूमन बॉडी भी है और साथ में एक स्पाइडर की बॉडी भी है, जिसकी वजह से अब उसका विजन भी काफी ज्यादा दूर का हो चुका है और काफी ज्यादा हाई भी। वो अब अपना चेहरा देखकर कहती है कि रिइनकार्नेट होने से पहले भी मेरा ऐसा ही चेहरा था। अभी अब वो देखती है कि वहाँ पर जितने भी अंडे होते हैं उसमें से अब काफी सारे स्पाइडर्स अब बाहर निकल चुके हैं, जो देखकर वो कहती है कि मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए अब उन लोग को काफी सारा खाना खिला देती है और अब वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे सोफे की याद आ जाती है और वो कहती है कि मैं होप करती हूँ कि बैटल में सब कुछ सही चल रहा हो, चलो एक बार चेक कर लेती हूँ। वो अब चेक कर ही रही होती है, तभी अब उसे पता चलता है कि बैटल की हालत काफी ज्यादा बुरी है और हर जगह पर आग ही आग लगी हुई है और इतनी सी भी जगह नहीं बची है जिसकी वजह से लोग अपने आप को डिफेंड कर सके। वो अब ये भी देखती है कि हमला करने के लिए एल्फ अब सोफे के घर के अंदर भी आ चुके हैं। दूसरी तरफ सोफे के फादर अब मेरे सोफे से कहते हैं कि इवैक्यूएशन कैसा चल रहा है, जिस पर वो बताते हैं कि चीजें बहुत खराब चल रही है, जो सुनकर सोफे के फादर अब चिंता करने लगते हैं। तो सोफे की मॉम अब उनसे कहती है कि चिंता मत करो। वहीं पर अब सोफे भी सोचने लगती है कि हम लोग को कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पर मैं एक बच्ची हूँ तो मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी मैरिज ऑफिस को पता चल जाता है कि अब उनके ऊपर भी हमला होने वाला है, जो देखकर अब वो अपने लॉर्ड से कहते हैं कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, इस तरीके से मैं अपने लोगों को अबैंडन नहीं कर सकता हूँ, तुम जाकर मेरी बेटी का ख्याल रखो, और कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। इस पर सोफे की मॉम भी अब यही कहती है, जिस पर मैरिज ऑफिस कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे ये काम दे रहे हो तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा, चाहे ऐसा करते हुए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। जिसके बाद सोफे के फादर भी सोफे से आखिरी बार मिलते हैं और कहते हैं कि काश मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा रह पाता, पर मैं एक फेलियर हूँ। जिसके बाद सोफे की मदर भी अब सोफे से आखिरी बार मिलती है और कहती है कि अच्छे से ग्रो करना और अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो लोग सोफे को मैरिज ऑफिस को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, तो वो भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो सोफे को सेफली वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी उसे सोफे की मदर की आवाज आती है जिसके ऊपर हमला हो जाता है। ये देखकर मैरिज ऑफिस वापस आने वाला होता है, पर अब सोफे के फादर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से चले जाओ। तो अब मैरिज ऑफिस को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अब वो जैसे सीढ़ियों से जा रहा होता है, तभी कुछ एल्फ अब उसके पैरों के ऊपर तीर चला देते हैं, जिसके कारण अब वो नीचे गिर जाता है। पर फिर भी वो खड़ा होकर अपनी तलवार बाहर निकालकर उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर वो सभी एल्फ अब उसके ऊपर काफी सारे तीर चला देते हैं। पर मैरिज ऑफिस अब सारी तीरों को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से अब वो घायल हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो नीचे भी गिर जाता है। ये देखकर सोफिया अब कहती है कि हमारी मदद करने के लिए अब कोई भी नहीं आने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं। तभी वो एल्फ या उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जो देखकर मैरिज ऑफिस कहता है कि शायद से ये हमारा अंत है। मैरिज ऑफिस अब वहाँ से काफी ज्यादा भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भाग ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर सोफिया कहती है कि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसा सोचने के बाद वो मैरिज ऑफिस को काट लेती है, जिसकी से सोफिया को अब कीन कंट्रोल नाम की स्किल मिल जाती है। वहीं पर अब सोफिया की काटने की वजह से जो मैरिज ऑफिस होता है वो अब एक वैम्पायर में बदल जाता है और अब उसे जितनी भी तीर लगी होती है वो उन्हें निकाल लेता है और उसको जितनी भी चोट लगी होती है वो अब वापस से हील हो जाती है। ये देखकर वो सभी एल्फ वापस उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, पर मैरिज ऑफिस को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वो अब काफी गुस्से में जाता है और अब उन सभी लोग के ऊपर काफी ज्यादा हमले करके उन सभी लोगों को एक ही बारी में मार देता है। वो अब उन सभी लोगों को काफी बुरी तरह से मार देता है। तब भी वहाँ पर अब पोटिमस आ जाता है, जो कि ये सारी चीजों को देख रहा होता है और अब अपनी विंड पावर को यूज करके मैरिज ऑफिस के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। वही पोटिमस अब मैरिज ऑफिस को देखकर कहता है कि ये तो एक वैम्पायर है, देखकर लगता है कि अभी अभी ये बना है, इसके स्टैट्स काफी कमजोर है, ये मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है। वही सोफिया अब पोटिमस को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तो वही है जो कि थोड़े समय पहले हमें विजिट करने आया था। वही पोटिमस भी अब पहचान जाता है कि मैरिज ऑफिस को सोफिया ने वैम्पायर में बदला है। वो अपने साथियों से कहता है कि ये एक रिइनकार्नेशन है, इसे मार दो और ओका को बता देना कि ये लोग बैटल में फंसकर मर गए, अगर वैम्पायर ज्यादा समय के लिए जिंदा रहेगा तो वो हमारे लिए खतरा रहेगा। तो उसके साथी भी मान जाते हैं और वो सोफे को मारने के लिए आ रहे होते हैं, तभी मैरिज ऑफिस सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सोफे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो पोटिमस कहता है कि आखिर तुम इस बच्चे के लिए इतना क्यों कर रहे हो, ये एक वैम्पायर है, आगे जाकर एक खतरा बन सकती है। जिस पर मैरिज ऑफिस कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कसम खाई है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर पोटिमस अब भड़क जाता है और अब अपनी पावर को यूज करके उन लोगों को मारने वाला होता है, पर तभी अचानक से टेलीपोर्ट करते हुए वाकाबा अब पोटिमस के सामने आ जाती है, जो कि जैसे वहां पर आती है वो अब पोटिमस को काफी जोर से मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो अब दीवार में जाकर लगता है। तभी सोफे भी वाकाबा को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वाकाबा है। अगले सीन में हम लोग वाकाबा को देखते हैं, जो कि कहती है कि मुझे अब अपनी नई इवल आई यूज करनी है। ऐसा बोलकर वो अब अपनी नई इवल आई को यूज करती है, जो कि होती है रैपिंग वेरिएंट। इससे अब जो दुश्मन होते हैं वो अब पूरी तरह से नींबू की तरह निचोड़ने लगते हैं। वाकाबा अब कहती है कि ये वाली इवल आई काफी खतरनाक है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। तो वाकाबा अब देखती है कि मैरिज ऑफिस अब मरने वाला है, इसलिए वो अब उसे हील करने लगती है। ये देख मैरिज ऑफिस शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दुश्मन
दुश्मन नहीं हो, जिस पर वाकाबा कहती है नहीं। वही वाकाबा को देखकर अब पोर्टिमस कहता है कि तुम एक बिजार क्रिएचर हो, तुम मेरे काम में दखलंदाजी दे रही हो। ऐसा बोलने के बाद वो वाकाबा के सामने आ जाता है, जो देखकर वाकाबा शौक हो जाती है और कहती है कि ये मेरा मुक्का खाने के बाद अभी भी कैसे खड़ा है और मेरी विजडम स्किल भी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। आखिर ये कौन है? तो पोर्टिमस अब वाकाबा को देखकर कहता है कि तुम तो एक स्पाइडर मॉन्स्टर हो, क्या तुम एरियल की ही कोई बेटी हो? तुम जैसी चीज को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है, आखिर तुम कौन हो? वाकाबा सोचने लगती है कि बेहतर तो अब यही रहेगा कि मैं सोफिया और मेर्ज़ोफिस को यहाँ से सेफली लेकर चली जाऊँ। ऐसा सोचने के बाद वो उन लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट करने वाली होती है, जो देखकर पोर्टिमस जल्दी से एंटी मैजिक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वाकाबा अब उस टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज नहीं कर पाती है। वाकाबा अब ये भी देखती है कि उसने जितनी भी स्किल्स को एक्टिवेट करा था वो सभी अब कैंसिल आउट हो चुकी है, इसने तो मेरी स्किल्स और मैजिक को भी डिसेबल कर दिया है। तभी पोर्टिमस उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए खतरा हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वाकाबा के ऊपर हमला कर देता है, और क्योंकि वाकाबा की बॉडी काफी ज्यादा हैवी होती है, वो अपने आप को काफी तेजी से मूव नहीं कर पा रही होती है, इसकी वजह से पोर्टिमस का अटैक उसे लग जाता है और वो घायल हो जाती है। वाकाबा को अब ये भी पता चलता है कि पोर्टिमस ने उसके मैजिक, स्किल्स और स्टैट्स तीनों को ही न्यूट्रलाइज कर लिया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि पोर्टिमस अब उसे खत्म करने ही वाला होता है। पर वाकाबा हर बार उसके अटैक से बच रही होती है, और अब जैसे उसको मौका मिलता है वो पोर्टिमस के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी उसे एक लोहे जैसी आवाज आती है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि इसकी बॉडी मेटल से बनी हुई है क्या? तो पोर्टिमस भी अब वाकाबा को काफी अच्छी टक्कर देने लगता है, जो देखकर वाकाबा कहती है कि अगर मैं डिफेंसिव में रहूंगी तो मैं जरूर से हार जाऊंगी, मुझे कैसे भी करके अटैक करना होगा। तो वाकाबा अब उसे चकमा दे देती है और उसे वो दीवार में फेंक देती है। पर अब जैसे ही पोर्टिमस खड़ा होता है, हम लोग अब देखते हैं कि पोर्टिमस की बॉडी तो एक रोबोट है। ये देखकर वाकाबा शॉक हो जाती है और कहती है कि इस रोबोट के बारे में मुझे मेरी विजडम स्किल ने बताया था। इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से तो दुनिया की काफी बुरी हालत हो गई है, यानी कि पोर्टिमस उसी चीज का पार्ट है, मुझे कैसे भी करके इसे खत्म करना ही होगा। वहीं पर पोर्टिमस भी काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ये काफी इरिटेटिंग है, मैं इसे यूज तो नहीं करना चाहता था पर मुझे करना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हाथ को एक गन में बदल देता है और उससे वो वाकाबा के ऊपर शूट करने लगता है। पर अब वाकाबा भी बार बार उसके अटैक से बचने लगती है। वाकाबा सभी अटैक को डॉज नहीं कर पाती है, वो अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, तो पोर्टिमस अब उसके सर के ऊपर हमला करके वाकाबा के सर को ही काट देता है। ये देखा पोर्टिमस सोचता है कि वो जीत गया, पर वाकाबा वहाँ पर वापस आकर उसे लात मारती है। हम अब देखते हैं कि क्योंकि वाकाबा के पास दो बॉडी है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और उसी बॉडी का यूज करके वो पोर्टिमस के ऊपर हमला करती है। ये देखकर पोर्टिमस कहता है कि तुम तो एक काफी बड़ा खतरा हो, मुझे तुम्हें अभी के अभी खत्म करना ही होगा। यह सुनकर वाकाबा अब डर जाती है और कहती है कि इसने मेरे सारे स्किल्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, इसका मतलब मैं इमॉर्टल भी नहीं हूँ और मेरे सारे अंडे भी खत्म हो गए हैं, इसका मतलब मैं फिर से जिंदा नहीं हो सकती हूँ। तब यह पोर्टिमस वाकाबा के ऊपर हमले करने लगता है। वाकाबा भी उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, पर कुछ हमले वाकाबा को लगने लगते हैं, जिसके वजह से वाकाबा के हाथ पैर अब कटने लगते हैं। ये देखकर वाकाबा और भी डर जाती है और कहती है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं सारी ईवल आई को एक्टिवेट कर देती हूँ। तो अब जैसे उन्हें एक्टिवेट करती है, पोर्टिमस की वो जो गन होती है वो अब पूरी तरह से सिकुड़ जाती है, यानी कि वाकाबा की रैपिंग ईवल आई काम कर रही है। ये देखकर वाकाबा अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि आखिरकार वो अब पोर्टिमस को कैसे हराएगी। वाकाबा अब पोर्टिमस को खत्म करने वाली होती है, तभी बचने से हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग के बीच में अब एरियल आ जाती है, जिसके अंदर अब पूरी तरह से वाकाबा की पर्सनैलिटी होती है। वो अब वाकाबा के ही तरीके में कहती है कि लो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। उसे देखकर वाकाबा शौक होती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरी एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो पोर्टिमस भी एरियल को पहचान लेता है। उसे देखकर अब एरियल कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो पोर्टिमस, जिस पर पोर्टिमस कुछ बता ही नहीं रहा होता है। ये देखकर अब एरियल गुस्से में आ जाती है और वो अपनी डीमन लॉर्ड वाली पर्सनैलिटी को एक्टिवेट कर देती है, और अब वो उससे गुस्से में पूछती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती तुमसे पूछना होगा। जिस पर पोर्टिमस कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो एरियल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी एरियल काफी तेजी से हमला करके उसकी गर्दन को ही उड़ा देती है। वही पोर्टिमस अब एरियल से कहने लगता है कि मेरी ये बॉडी भी तुम पर इफेक्टिव नहीं है। तो एरियल कहती है चिंता मत करो, एक दिन में तुम्हारी असली बॉडी की भी हालत ऐसी कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसके सर पर पैर रखकर उसे कुचल देती है। वहीं पे एरियल को गुस्से में देखकर वाकाबा वहाँ से जा रही होती है, तभी डीमन लॉर्ड यानी कि एरियल उसे रोक लेती है और अब उसे कहती है कि चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेरा एबिस मैजिक तुम पर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं तुम्हें हरा ही नहीं सकती हूँ। वहीं वाकाबा अपने मन में कहती है कि नहीं, मैं अब वापस से रिवाइव नहीं हो सकती हूँ, तो अगली बार तुम अगर मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं मारी जाऊंगी। पर इस बारे में तो एरियल को पता ही नहीं होता है। एरियल वाकाबा से कहती है कि तुम्हारा पैरेलल माइंड मेरे अंदर मिक्स हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें मारने का, तो चलो दोस्ती कर लेते हैं। जिस पर वाकाबा भी मान जाती है, क्योंकि अब उसे काफी ज्यादा शांति चाहिए होती है इसीलिए, और अब वो इसी के साथ एरियल के साथ दोस्ती कर लेती है। अगले सीन में हम लोग को अब एक अंडरग्राउंड जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर पोर्टिमस की काफी सारी बॉडी पड़ी होती है, और अब उन्हीं बॉडी में से एक बॉडी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं बैटल हार गया हूँ, पर अगले बार नहीं, मैं उस स्पाइडर लड़की को याद रखूंगा, वो यहाँ
यहाँ पर अब वाकाबा की बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। अगले सीन में हम लोग बेरिल को देखते हैं जो कि वाकाबा को अपने साथ लेकर चलने लगती है। बेरिल वाकाबा से कहती है कि तुम काफी ताकतवर हो तो क्यों ना तुम मेरी साइड रहो, हम लोग एक साथ मिलकर पोर्टिमस की असली बॉडी को मार देंगे जो कि एक विलन है और वही पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। वो बात मेरेजोफिस और सोफिया से भी कहती है जो कि वहीं पर खड़े होते हैं। वो उनसे कहती है कि तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे ना पोर्टिमस को हराने के लिए। तो मेरेजोफिस कहते हैं कि हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, पर तुम दोनों आखिर का हो कौन? जिस पर एरियल कहती है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ और मेरे साथ ये जो लड़की है ये वही डिवाइन बीस्ट है जिसे पूरा टाउन वर्शिप किया करता था, बस ये इवॉल्व हो गई है। ये सुनकर मेरेजोफिस काफी हैरान हो जाता है। वहीं एरियल अब कहने लगती है कि वैम्पायर्स के लिए लाइफ काफी ज्यादा खतरनाक होती है अगर उन्हें प्रोटेक्शन ना मिले तो, इसलिए चलो हमें ज्वाइन कर लो। ये सुनकर मेरेजोफिस अब समझ जाता है कि वो अब एक वैम्पायर बन गया है। वही ये देखकर सोफिया अब टेलीपैथी के जरिए मेरेजोफिस से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वैम्पायर में बदल दिया। जिस पर मेरेजोफिस कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब आपको प्रोटेक्ट करना और भी ज्यादा इजी हो गया है। जिस पर सोफिया कहती है कि लेकिन तुम कभी भी इंसान वापस नहीं बन पाओगे। जिस पर मेरेजोफिस कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रहकर आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो लोग भी एरियल को ज्वाइन कर लेते हैं जो देखकर एरियल खुश जाती है और कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं डीमन टेरिटरी में, वहाँ पर तुम लोग का एल्फ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस पर मेरेजोफिस भी उनका शुक्र करता है और अब उन लोग के पीछे चलने लगता है। वही एरियल अब वाकाबा से पूछती है कि तुम भी चल रही हो ना। जो सुनकर वाकाबा अब सोचने लगती है कि मुझे पता है कि पोर्टिमस इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो अगर मुझे शांति से इस दुनिया के अंदर रहना है तो मुझे पोर्टिमस का ही कुछ करना पड़ेगा। जिस पर एरियल भी कहती है हाँ तुमने सही समझा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम लोग फाइनली मिलकर असली पोर्टिमस को मार देंगे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस दुनिया को बचाने के लिए। तो वाकाबा भी अब मान जाती है और अब वो सोचती है कि मुझे वैसे भी ताकतवर बनना ही है तो इसे चलो ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखकर एरियल काफी खुश होकर नाचने लगती है और कहती है कि अच्छा बाकी तुम सभी लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हो, चलो अब वो हीरोज बनते हैं जो कि इस दुनिया को बचाएंगे। अगले सीन में हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरियल के अब बाकी के साथ ही अब इकट्ठा हो जाती है और उन्हीं में से वाकाबा भी एक होती है। वो सोचती है तो मैं उन हीरोज में से एक हूँ जो कि इस दुनिया को बचाने वाली है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड और सीजन 1 यहीं पर खत्म। शुक्रिया इस सीजन को इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। इस एनिमे का सीजन 2 जैसे आएगा मैं तुम लोग को इस चैनल पर अपलोड करके दे दूंगा। पर आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, वो भी किसी और एनिमे के। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।